Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully, you will be fine. You will be doing good. I am Mr. Mohammad Qasim, lecturer of Computer Science, Noor School and College, Mansehra. Dear student, I would like to ask some question from previous lecture. Get ready, dear student. What is memory? What is memory? Memory is the place in computer where we store programs and instruction. Where we store program and instruction. Memory is the area in computer where we store programs and instruction. Dear student, how many types of memory? How many types of memory? There are two main types of memory. There are two main types of memory, which are primary memory and secondary memory. Primary memory and secondary memory. Which memory allow store data for future use? Which memory allow user to store data for future use? Secondary memory. Secondary memory. Dear student, आज का हमारा टॉपिक ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है और सेकेंडरी मेमोरी है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. हमारा आज का टॉपिक क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. लेट अस सी द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कि कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है क्या. डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो हमारे पास नंबर्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. लेकिन सबसे पहले आपको ये बात अंडरस्टैंड करना होगी कि व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर द परमानेंट डिवाइस that allow user to store data permanently for future use. That allow user to store data permanently for future use. जैसे नोट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की शक्ल में लिखवाया गया है, उस तरह से आप डेफिनीशन जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपने लेक्चर से सीखना होगा और अपने नॉलेज को मज़ीद इम्प्रूव करना होगा. तो इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस. दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़. तो अब आपको ये तो पता चल गया कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास जो कंप्यूटर की स्टोरेजेस हैं उनमें एक टाइप है मेमोरी की, और जो डेटा को परमानेंटली अपने पास होल्ड करती हैं, स्टोर करती हैं. टू स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की. मुख्तलिफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को इस्तेमाल किसके लिए? परमानेंटली स्टोर करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में. तो डी स्टूडेंट, इसके लिए सोर्स कौन सा रिक्वायर्ड होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं. फ्रॉम वेयर वी अटैच our secondary storage devices with computer system. For this purpose, the expansion card and expansion slots are required. एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं किसके लिए जी? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए. कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट. व्हाट इज एक्सपेंशन कार्ड? Expansion card is a circuit board on the motherboard. A small circuit board on the motherboard is called expansion card. And expansion slot. Sockets on the motherboards are called expansion slot. Sockets on the motherboard through which we attach our secondary storage devices with computer system is the expansion slot. तो डी स्टूडेंट, आपको दोनों चीज़ों की समझ आनी चाहिए कि एक्सपेंशन कार्ड आपके पास क्या है? एक सर्किट बोर्ड है, एक सर्किट बोर्ड. और एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? आपके पास वो सॉकेट है जिसमें ये सर्किट बोर्ड क्या होता है? इंस्टॉल होता है, लगता है. तो एक्सपेंशन स्लॉट जो है वो अलाउ करती है कि उसमें आप अपना एक्सपेंशन कार्ड क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं. Dear student, an expansion card is a circuit board that can be attached to the motherboard. किसके साथ अटैच होता है dear student? मदरबोर्ड के साथ. मदरबोर्ड क्या होता है? मैन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जो कि जो बॉक्स होता है उसके अंदर
लगा हुआ होता है। इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ये एक्सपेंशन कार्ड क्या करता है, एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, और ये कंप्यूटर की क्या इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। मदरबोर्ड हैज़ सॉकेट्स कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स। मदरबोर्ड के ऊपर सॉकेट्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स का नाम दिया जाता है। एन एक्सपेंशन कार्ड कैन फिट इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन कॉर्ड जो होते हैं वो किस में फिट हुए होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट में फिट हुए होते हैं। तो इसके लिए एक्सपेंशन कार्ड के लिए क्या ज़रूरी है, एक्सपेंशन स्लॉट ज़रूरी है। एक्सपेंशन स्लॉट किधर होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और एक्सपेंशन स्लॉट में हम क्या इंस्टॉल करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉल करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन कार्ड एक सर्किट बोर्ड है जो एक्सपेंशन स्लॉट जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो तब हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो उसके लिए तो हमने सोर्स को देखा कि ये कहाँ से अटैच होते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, व्हाट इज बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज दूसरा नाम है किसका, सेकेंडरी स्टोरेज का। बैकअप आप किसे कहते हैं, यानी कि अपने डेटा को महफूज बनाने को कहते हैं, और महफूज बनाने के लिए कोई जगह ज़रूरत होती है जहाँ पे आप डेटा को क्या करें, महफूज करें। तो यहाँ पे बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है जी, आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। तो बैकअप स्टोरेज स्टोर डेटा परमानेंटली, क्या करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ आल्सो कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। ये क्या कहलाती हैं, परमानेंट स्टोरेज कहलाती है। लिस्टनर, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू। सेकेंडरी स्टोरेज सीपीयू का ऐसा नहीं है। तो कौन सी मेमोरी सीपीयू का ऐसा है, विच मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसमें हमने रैम और रोम के हवाले से बात की, तो सेकेंडरी स्टोरेज सीपीयू का पार्ट नहीं होती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिमूवेबल स्टोरेज। इसको रिमूवेबल स्टोरेज कहा जाता है। रिमूवेबल स्टोरेज कौन सी होती है, जिनको कंप्यूटर के साथ से हटाया जा सकता हो, किसी दूसरी डिवाइस को उसकी जगह पे रिप्लेस किया जा सकता हो, बिकॉज इट कैन बी रिमूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड अटैच टू एनी अदर कंप्यूटर। तो ये किसी एक कंप्यूटर से रिमूव करके किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ भी अटैच की जा सकती है। तो किसी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल है जिसको आप एक कंप्यूटर या एक मोबाइल डिवाइस से हटाकर दूसरी मोबाइल डिवाइस के साथ लगा सकते हैं। आपका मेमोरी कार्ड जो आप मोस्ट ऑफनली यूज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी आपकी बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है। क्या, मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड को क्या आप रिमूव करके एक डिवाइस से दूसरी में डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। तो इट्स मीन कि आपके पास बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज है। ए बैकअप स्टोरेज मीडियम इज द मटेरियल ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड। असल में बैकअप स्टोरेज मीडियम जो है, मटेरियल जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, तो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन लाइक मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस हैं, जिनमें या डिफरेंट जो हमारे पास मटेरियल इनमें इस्तेमाल होते हैं। हम बाद में इसकी डिफरेंट टाइप्स के हवाले से जब बात करेंगे तो हर एक को उसके हवाले से भी देखेंगे कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। तो एससीडी इज़ अ स्टोरेज मीडियम। सीडी क्या है आपके पास, स्टोरेज मीडियम है। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क क्या है, स्टोरेज मीडियम है। ये स्टोरेज मीडियम है, इट्स मीन कि क्या करता है जी, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए सीडी इस्तेमाल होती है। बैकअप स्टोरेज डिवाइस कॉपीज एंड रीड्स डेटा ऑन ए स्टोरेज मीडियम। तो बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती हैं, डेटा को कॉपी करती हैं, रीड करती हैं, किसके ऊपर, स्टोरेज मीडियम के ऊपर। ए CD ड्राइव इज ए बैकअप स्टोरेज डिवाइस। अब डी स्टूडेंट, आपको बैकअप स्टोरेज डिवाइस का पता चल गया होगा कि बैकअप स्टोरेज डिवाइस क्या है। CD नहीं, CD क्या है, इसके लिए मीडियम है। और CD ड्राइव मैं आपको दिखाता हूँ कि CD ड्राइव किधर है। CD ड्राइव आपके पास क्या है जी, एक बैकअप स्टोरेज डिवाइस है। बैकअप स्टोरेज डिवाइस CD है या CD ड्राइव है, तो आप क्या कहेंगे, CD ड्राइव है, जिसमें CD को प्ले किया जाता है। मूविंग डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू बैकअप स्टोरेज इज कॉल्ड सेविंग। व्हाट इज सेविंग? मूविंग डेटा
from the main memory to backup storage. मूविंग डेटा फ्रॉम मैन मेमोरी टू बैकअप स्टोरेज इज कॉल्ड सेविंग. जब आपका डेटा मैन मेमोरी रैम से सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर प्लेस हो जाता है तो उसको हम सेव कहते हैं. मूविंग डेटा फ्रॉम बैकअप स्टोरेज टू द मैन मेमोरी इज कॉल्ड लोडिंग. इज कॉल्ड लोडिंग. व्हाट इज लोडिंग? मूविंग डेटा फ्रॉम बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज टू द मैन स्टोरेज इज कॉल्ड लोडिंग. अब आपको सेविंग और लोडिंग का पता हो कि व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज लोडिंग. प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी स्टोरेज पे जाए तो क्या कहलाता है? सेविंग. और डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी पे आ जाए तो क्या कहलाता है जी? लोडिंग. 1. ऑन सम स्टोरेज मीडिया वी कैन जंप टू द डेटा वी नीड. तो कुछ स्टोरेज ऐसी हैं जो हमें क्या करती हैं जी? डेटा पे जंप करने के लिए अलाउ करती है, और कुछ सीक्वेंशियल एक्सेस देती है जिनमें हम जंप नहीं कर सकते. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस. कौन सी डायरेक्ट एक्सेस होती हैं? जिनमें हम जंप कर सकते हैं डेटा पे. लेट्स सपोज हम एक जो हमने एक म्यूज़िक लेट्स सपोज प्ले किया हुआ है, हम क्या करते हैं जी? उसमें एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पे डायरेक्टली जो है वो क्या हो सकते हैं? प्लेस हो सकते हैं. तो ये डायरेक्ट एक्सेस है. जैसे हमारे पास आजकल जो मॉडर्न जितनी भी डिवाइसेस हैं वो क्या हैं जी? हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करती है, और पुरानी वाली डिवाइसेस कैसेट लाइक डिवाइस सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती थी. ऑन अदर स्टोरेज मीडिया ऑन अदर स्टोरेज मीडिया वी हैव टू रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू गेट टू द डेटा वी नीड. तो हम दूसरी बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की जो सीक्वेंशियल या सीरियल एक्सेस पे जो है वो हमें अलाउ करती थी डेटा को रीड करना, तो उनमें हम स्टार्ट से लेकर आगे जो है वो सीरियल वाइज सीक्वेंशियली हम क्या करते थे? एक्सेस कर सकते थे. दिस इज कॉल्ड द सीरियल एक्सेस. डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट एक्सेस क्या है और सीरियल एक्सेस क्या है? डायरेक्ट एक्सेस allow user to jump to the data we need, while on the other end serial access media have to read from the start to get to the data we need. An audio cassette stored data on magnetic tape. पुरानी जो कैसेट्स होती थी, कैसेट स्टोर डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप के ऊपर डेटा को स्टोर करती थी. मैग्नेटिक टेप प्रोवाइड सीरियल एक्सेस. तो ये क्या करती थी? हमें सीरियल एक्सेस या सीक्वेंशियल एक्सेस भी सीरियल एक्सेस का दूसरा नाम है, प्रोवाइड करती थी. एंड ऑडियो सीडी स्टोर डेटा ऑन ए लेजर डिस्क. डिस्क प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस. तो सीडी क्या करती है? हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है, जबकि कैसेट हमें क्या कर रही थी? सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कर रही थी. तो बैकअप स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की आपको समझ आई कि परमानेंट स्टोरेज भी इसे कहते हैं. ये रिमूवेबल स्टोरेजेस भी होती हैं. इनके लिए जो है बैकअप स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल होती है, जिसे आप ड्राइव कहते हैं. और जैसे लेट्स सपोज हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव. तो ये ड्राइव्स क्या करती हैं जी? हमें अलाउ करती हैं मीडियम जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं. इसी तरह से हम जब सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी पे आते हैं तो डेटा क्या होता है? सेव होता है. प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी पे जाते हैं तो डेटा स्टोर होता है, और जब सेकेंडरी से प्राइमरी पे डेटा आता है तो वो डेटा की लोडिंग कहलाता है. अब हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव देखिए. हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव. व्हाट इज हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल है. हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम इंस्टॉल इनसाइड ए कंप्यूटर. ये क्या जी? परमानेंट स्टोरेज मीडियम है, डेटा को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करता है, कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एन इंटरनल हार्ड डिस्क. इसको इंटरनल हार्ड डिस्क भी कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लैट डिस्क कोटेड विद अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. इस पर क्या क्या होता है? मैग्नेटिक कोट चढ़ा होता है. मैग्नेटिक लाइक जो मटेरियल है उसके ऊपर क्या होता है? चढ़ाया होता है, ताकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता हो. ए हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ ए स्पेंडल ऑन विच द हार्ड डिस्क रोटेट्स. इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसमें क्या होता है जी? स्पेंडल लगे होते हैं. स्पेंडल क्या करते हैं? आप जो उसके ऊपर जो स्टोरेज मीडियम लगी होती है उसको रोटेट करता है प्लेट को, ताकि डेटा जो है वो रीड भी हो सके या उसके ऊपर डेटा राइट हो सके. एंड रीड राइट हेड and read data on the desk. आपके पास क्या है? रीड राइट हेड राइट्स एंड रीड डेटा ऑन द डेस्क.
एक रीड हेड होता है, एक राइट हेड होता है। लेट्स सपोज आप इन डिवाइसेस पे रीड भी कर सकते हैं डाटा को, राइट भी कर सकते हैं। इनमें से म्यूजिक को प्ले कर दिया, इन पे म्यूजिक को आपने क्या कर दिया, राइट करवा दिया। तो ये अलाउ करती हैं, रीड हेड और राइट हेड दो हेड्स होते हैं जो इनको अलाउ करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेव्ड ऑन द हार्ड ड्राइव डिपेंड ऑन इट्स साइज। तो आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं हार्ड ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है इसके साइज के। 500 GB है, 1000 GB है, या कितना है, टेराबाइट है या मेगाबाइट है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एग्जांपल में दो चीज़ें जो कि हमने एग्जांपल में हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एग्जांपल में मैंने हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव के हवाले से पढ़ा, सीडी के हवाले से पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें लैपटॉप से बाहर जो चीज़ आई हुई है, ये आपके पास क्या है, सीडी ड्राइव है। सीडी ड्राइव है। इस सीडी ड्राइव में जो मीडियम इस्तेमाल हुआ वो कौन सी है जी, सीडी है। आप इस सीडी ड्राइव के ज़रिए क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में सीडी को यूज़ कर सकते हैं। सीडी ड्राइव ना हो तो सीडी इस्तेमाल नहीं हो सकती, आप सीडी को यूज़ नहीं कर सकते। तो सीडी ड्राइव अलाउ करती है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी सीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने कहा हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, ये मेन हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसमें ये ज़रा देखें तो इधर से देखें ऊपर रीड राइट हेड है, ये क्या है, ये रीड राइट हेड है जो इसको यहाँ पे रीड करने के लिए अलाउ करता है। और ये आपके पास वो हार्ड डिस्क है जो क्या होती है, रोटेट होती रहती है, और रोटेट होने पे इसके मुख्तलिफ सेक्टर बने होते हैं ऐसे, और मुख्तलिफ ट्रैक और हर ट्रैक के अंदर इस तरह सेक्टर बने होते हैं, और ये सेक्टर्स में डाटा क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। और इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ये आपके पास रीड राइट हेड है जो डेटा को राइट या रीड करने के लिए अलाउ करता है। ये आपके पास वो हार्ड डिस्क है जहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, रीड या राइट हो रहा है। तो ये आपके पास वो स्पाइनल है जो क्या करता है, इसको रोटेट करता है ताकि मुख्तलिफ ट्रैक और सेक्टर के ऊपर डेटा रीड किया जा सके। तो डी स्टूडेंट, आपको हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आया होगा। सीडी ड्राइव और सीडी जो है उसकी समझ आई होगी कि आपके पास सीडी ड्राइव किसके लिए इस्तेमाल होती है और सीडी किसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से हार्ड डिस्क में आपके पास स्पेंडल कार्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, रीड राइट हेड, या आपके पास जो हार्ड डिस्क है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है। सम टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कैरीड अराउंड। ये रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी होती हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती हैं जिनको कंप्यूटर के साथ अटैच करके रिमूव किया जा सकता है या पास साथ में ले जाया जा सकता है। दे कैन आल्सो स्टोर मोर डेटा देन इंटरनल हार्ड डिस्क। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में ऑलरेडी लगी होती है। हार्ड डिस्क कार्ट्रिजेज एंड हार्ड डिस्क पैक्स आर एग्जांपल ऑफ पोर्टेबल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो उसकी कार्ट्रिजेज हैं एंड हार्ड डिस्क पैक्स जो हैं वो किसकी एग्जांपल है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क की। पोर्टेबल जिसको आप साथ में लेकर जा सकते हैं। दे आर यूज्ड विद मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। किसमें, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इनका एक्सटर्नल स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं इसलिए। इफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए मैग्नेटिक डिस्क सच एज अ हार्ड डिस्क, द स्टोर्ड डेटा कैन बिकम डैमेज्ड। कभी भी मैग्नेटिक को अगर आप मैग्नेटिक डिस्क के करीब ले आए तो उसके अंदर जो डेटा मौजूद होता है क्या होता है, डैमेज हो जाता है। देयर इज लेस चांस ऑफ दिस हैपनिंग विद द इंटरनल हार्ड डिस्क देन विद एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये काम जब मैग्नेटिक को आप करीब लेके आते हैं तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के साथ ज़्यादा होता है, इससे डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, और इसके मुकाबले में इंटरनल हार्ड डिस्क के साथ जो ये कम होता है। लेज़र drive use a head that emits a strong beam of light to burn tiny holes on the surface of a laser disc as it rotates. This makes the changes permanent. लेज़र ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, ताकि वो जो लाइट की बीम जो एक लेयर जो पड़ती है होल्स को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए उसे एमिट कर दे लेज़र डिस्क की सरफेस के ऊपर से। जब ये रोटेट हो रही होती है, जब डिस्क रोटेट हो रही होती है तो इसके ऊपर से जो लेज़र बीम होती है, स्ट्रॉन्ग बीम लाइट की, उसको इमिट करने के लिए। दिस मेक्स चेंजेस परमानेंट। तो ये परमानेंट चेंजेस क्या कर देता है जी, इस पर बना देता है।
A solid state drive SSD is a data storage device that can store data permanently. Solid state drive, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके पास क्या है जी, ये आपके मेमोरी कार्ड को अलाउ करती है एज इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स. डेटा कैन बी स्टोर्ड रीड एट वेरी फास्ट रेट्स. दे आर आल्सो मोर शॉक रेजिस्टेंस देन ऑर्डिनरी हार्ड डिस्क. तो ये ज़ाहिर है ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है. जो आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसको सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आपके पास जिसमें सीडी और हार्ड डिस्क की आपने एग्जांपल ली, इसकी समझ आई होगी होपफुली. अब देखते हैं कि आज के लेक्चर के हमारे मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं. मैं साथ में ही इसको समराइज भी करता चलूँ. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आज का हमारा चूँकि अहम और मेन पॉइंट है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस are all those devices which are used to store data permanently for future use. Which source is required to attach with computer system to secondary storage? Through which source attach with computer system? तो इसके लिए आप एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट को आपने पढ़ा, ये भी अहम पॉइंट है. एक्सपेंशन कार्ड क्या है? एक्सपेंशन कार्ड एक सर्किट बोर्ड है और जो कि एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर फिट होता है मदरबोर्ड पे. और एक्सपेंशन स्लॉट आपके पास एक तरह का सॉकेट है जो एक्सपेंशन कार्ड को फिट करने के लिए अलाउ करती है. एक्सटर्नल स्टोरेज, आपके पास ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है इंटरनल, तो इसी तरह से एक्सटर्नल स्टोरेजेस भी हैं जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं. तो ये इंटरनल स्टोरेज के स्टोरेज डिवाइसेस के मुकाबले में ज़्यादा स्टोरेजेस जो हैं वो रखती हैं. हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जो हमें क्या करती है कि हार्ड डिस्क लाइक सेकेंडरी स्टोरेज को एज अ मीडियम अलाउ करती है. इस ड्राइव के बगैर जो है वो हार्ड डिस्क में डेटा रीड नहीं हो सकता. इसके दो रीड राइट हेड होते हैं जो डेटा को रीड और राइट के लिए क्या करते हैं जी, अलाउ करते हैं. हार्ड डिस्क आपके पास एक मीडियम, एक सोर्स है जिसके ऊपर एक प्लेट लाइक सोर्स है जिसके ऊपर डेटा स्टोर होता है और परमानेंटली स्टोर होता है. बैकअप स्टोरेज भी हम क्या कहते हैं जी, इन्हीं सेकेंडरी स्टोरेजेस को कहते हैं बैकअप स्टोरेज ड्राइव. इनके लिए ज़रूरत होती है जो सेकेंडरी स्टोरेज या ऐसी डिवाइसेस जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा को स्टोर कर सकती हैं, इसको अलाउ करती हैं. इसके अलावा हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी जो है वो हमें क्या कर रही होती है, अलाउ करती है कि हम डेटा को परमानेंटली अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर स्टोर कर सकें. तो ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए, अलाउ करने के लिए सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी या सॉलिड स्टेट डिवाइस जो इस्तेमाल होती है, इसका नाम क्या है जी, मेमोरी कार्ड है. स्टूडेंट, आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आप लेक्चर को सुनकर होमवर्क लाजमी जो है वो अटैम्प्ट किया करें ताकि आपको क्लियर हो. और वीडियो के नीचे आप लाजमी कमेंट किया करें. आपने फ्लो चार्ट बनाना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का कि कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. तो आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का फ्लो चार्ट बनाकर मुझे होमवर्क के तौर पे सबमिट कर देना है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.